नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप कि आप अच्छे हो गए। चलिए चलते हैं हम अपनी बुक की तरफ और हम अपनी बुक में पढ़ रहे हैं रीतिकाल। रीतिकाल काफ़ी बड़ा है, इसलिए हम इसको पार्ट में पढ़ रहे हैं और आज हमारी जो वीडियो है वो पार्ट 4 है। तो हम शुरू करते हैं। आप इससे पहले वाली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस रीतिकाल में हम अभी रीतिकाल के प्रमुख जो कवि हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। कुमार मणि भट्ट, इनका कुछ वृत्त ज्ञात नहीं है। इन्होंने संवत 1803 के लगभग रसिक साल नामक एक बहुत अच्छा रीति ग्रंथ बनाया। ग्रंथ में इन्होंने अपने को हरिवल्लभ का पुत्र कहा। शिव सिंह ने इन्हें गोकुलवासी कहा। इनका सवेया बताया जाता है। गावे बधु मधुरे सुर गीतन, प्रीतम संग ने बाहिर आई। छाई कुमार नई छीती में छवि, मानो बिछाई नई दरियाई। ऊंचे अटा चढ़ी देखी चहूदिसी, बोली यो बाल गरो भरियाई। कैसे करो हरे हीरा, हरि आए नहीं उल्हई हरियाई। नेक्स्ट है शंभुनाथ मिश्र। इनका नाम के कई कवि हुए, जिसमें से एक संवत 1806 में, दूसरे 1867 में और तीसरे 1901 में हुए। यहाँ प्रथम का उल्लेख किया जाता है, जिन्होंने रस कलोल, रस तरंगिणी और अलंकार दीपक नामक 3 रीति ग्रंथ बनाए। ये असोथर के राजा भगवत राय खींची के यहाँ रहते थे। अलंकार दीपक में अधिकतर दोहे हैं, कवित सवेया कम। उदाहरण श्रृंगार वर्णन में अधिक प्रयुक्त न होकर आश्रयदाता के यश और प्रताप वर्णन में अधिक प्रयुक्त हैं। एक कवित बताया जाता है। आजू चतुरंग महाराज सेन साजत ही, धोसा की धुकार धूरी परी मोह माही के। भय के अजीरन तय जीरन उजीर भय, सूल उठी उर में समीर जाहिद ताही के। बीर खेत बीच बरछी ले बिरुझानो इते, धीरज न रह्यो शंभु कौन हो सिपाही के। भूप भगवंत बीर गवाही के खलक सब, स्याही लाई बदन तमाम पातशाही के। नेक्स्ट है शिव सहाय दास। ये जयपुर के रहने वाले थे। इन्होंने संवत 1809 में शिव चौपाई और लोकोक्ति रस कौमुदी 2 ग्रंथ बनाए। लोकोक्ति रस कौमुदी में विचित्रता यह है कि पखानों या कहावतों को लेकर नायिका भेद कहा गया है, जैसे करो रुखाई नाहिन बाम, बेगी ही ले आऊ घनश्याम। कहे पखानों भरी अनुराग, बाजी तात की बूढ़ो राग। बोले निठुर पी बिनु दोष, आपु ही ती बैठी गही रोस। कहे पखानों जेही गही मौन, बैल न कूछो कुदी गोन। नेक्स्ट है रूपशाही। ये पन्ना के रहने वाले श्रीवास्तव कायस्थ थे। इन्होंने संवत 1813 में रूप विलास नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें दोहे में कुछ पिंगल, कुछ अलंकार, नायिका भेद आदि हैं। 2 दोहे बताए जाते हैं। जगमगाती सारी जरी, झलमल भूषण ज्योति। भरी दोपहरी तिया की, भेंट पियासो होती। लालन बेगी चलो न क्यों, बिना तिहारे बाल। मार मरोरनी सो मरती, करिए परसी निहाल। नेक्स्ट हैं ऋषिनाथ। ये असनी के रहने वाले बंदीजन परिचित कवि ठाकुर के पिता और सेवक के परपति महा थे। काशीराज के दीवान सदानंद और रघुबर कायस्थ के आश्रय में इन्होंने अलंकार मणि मंजरी नाम की एक अच्छी पुस्तक बनाई, जिसमें दोहों की संख्या अधिक है, यद्यपि बीच बीच में घनाक्षरी और छप्पे भी हैं। इसका रचना काल संवत 1831 है, जिससे यह इनकी वृद्धावस्था का ग्रंथ जान पड़ता है। इनका कविता काल संवत 1790 से 1831 तक माना जा सकता है। कविता ये अच्छी करते थे। एक कवित दिया जाता है। छाया छत्र हवे करी, करती मही पालन को। पालन को पुरो फेलो, रजत अपार हवे।
मुकुट उदार हवे लगत सुख श्रोणन में, जगत जगत हंस हास हरिहार हवे। ऋषिनाथ सदानंद सुजस बिलंद, तम्र विरंद के हरया, चंद्र चंद्रिका सुधार हवे। हीतल को शीतल करत घनसार हवे, महितल को पावन करत गंगाधर हवे। नेक्स्ट है बेरीसाल। ये असनी के रहने वाले ब्रह्मा भट्ट थे। उनके वंशधर अब तक असनी में हैं। इन्होंने भाषा भरण नामक एक अच्छा अलंकार ग्रंथ संवत 1825 में बनाया, जिसमें प्राय दोहे ही हैं। दोहे बहुत सरस हैं और अलंकारों के अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। दो दोहे बताए जाते हैं। नहीं कुरंग नहीं सशंक यह, नहीं कलंक नहीं पंक, 20 बिसे बिरहा दही, गही दिठी ससी अंक। करत कोकनद मदही रद, तुह पव हर सुकुमार, भय अरुण अति दबी मनो, पाए जेब के भार। नेक्स्ट है दत्त। ये माडी जिला कानपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे और चरखारी के महाराज खुमान सिंह के दरबार में रहते थे। इनका कविता काल संवत 1830 माना जा सकता है। इन्होंने ललित लता नाम की एक अलंकार की पुस्तक लिखी, जिससे ये बहुत अच्छे कवि जान पड़ते हैं। एक सवेया दिया जाता है। ग्रीष्म में तपे भीषम भानु, गई बन कुंज सखीन की भूल सो, घाम सो बामलता मुरझानी, बायरी करे घनश्याम दुकूल सो। कंपत यो परगट्यो तन सवेद, उरोजन दत्त जू ठोड़ी के मूल सो, दे अरविंद कलीन पे मानो गिरे, मकरंद गुलाल के फूल सो। नेक्स्ट है रतन कवि। इनका वृत्त कुछ ज्ञात नहीं। शिव सिंह ने इनका जन्म काल संवत 1798 लिखा है। इससे इनका कविता काल संवत 1830 के आसपास माना जा सकता है। ये श्रीनगर गढ़वाल के राजा फतेह सिंह के यहाँ रहते थे। उन्हीं के नाम पर फतेह भूषण नामक एक अच्छा अलंकार का ग्रंथ इन्होंने बनाया। इसमें लक्षण, व्यंजना, काव्य भेद, ध्वनि, रस, दोष आदि का विस्तृत वर्णन है। उदाहरण में श्रृंगार के ही पद्य न रखकर इन्होंने अपने राजा की प्रशंसा के कविता बहुत रखे हैं। संवत 1827 में इन्होंने अलंकार दर्पण लिखा। इनका निरूपण भी विशद है और उदाहरण भी बहुत मनोहर और सरस। ये एक उत्तम श्रेणी के कुशल कवि हैं, इसमें संदेह नहीं। कुछ नमूने दिए जाते हैं। बेरिन की बाहिनी को भीषण निदाग रवि, कुबले केली को सरस सुधा करु है, दान झारी सिंदूर है, जग को बंसूधर है, विबुध कुलनीन को फलित काम तरु है, पानिप मनीन को रतन रत्नाकर को, कुबेर पुण्य जनन को क्षमा महिधूर है, अंग को सन्हा बन रहा को रमा को नहा, महाभा फतेह सहा एके नबरू है, काजल को कोरवारे भारे अनियारे नैन, कारे सटकारे बार छैरे छवानी छवे, श्याम सारी भीतर भबक गोरे गातन की, ओप वारी न्यारी रही बदन उजारी हवे, मृग मंद वेदी भाल में दी याही अब आभरण, हरन हिये को तू है रंभा रति ही हवे, नीके नथुनी के तैसे सुंदर सुहात मोती, चंद पर रच चवे रहे सुमानो सुधा बूंद दे। नेक्स्ट है नाथ। इनका दूसरा नाम हरिनाथ है। ये काशी के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे। इन्होंने संवत 1826 में अलंकार दर्पण नामक एक छोटा सा ग्रंथ बनाया, जिसमें एक एक पद के भीतर कई कई उदाहरण हैं। इनका क्रम औरों से विलक्षण है। ये पहले अनेक दोहों में बहुत से लक्षण कहते गए, फिर एक साथ सब के उदाहरण कविता आदि में देते गए। कविता साधारणतः अच्छी है। एक दोहा बताया जाता है,
तरुणी लस्ती प्रकाश तय, मालती लस्ती सुभाष, गोरस गोरस देत नहीं, गोरस चहती हुल्लास। नेक्स्ट है मनीराम मिश्र। ये कन्नौज निवासी इच्छाराम मिश्र के पुत्र थे। इन्होंने संवत 1829 में छंद छपनी और आनंद मंगल नाम की 2 पुस्तकें लिखी। आनंद मंगल भागवत दशम स्कंद का पद्य में अनुवाद है। छंद छपनी छंद शास्त्र का बड़ा ही अनूठा ग्रंथ है। नेक्स्ट है चंदन। ये नाही पुवाया जिला शाहजहाँपुर के रहने वाले बंदीजन थे और गौड़ राज्य केसरी सिंह के पास रहा करते थे। श्रृंगार सागर, काव्यप्रहण, कलोल तरंगनी ये 3 रीति ग्रंथ लिखे। इसके अतिरिक्त इनके कुछ और ग्रंथ हैं। केसरी प्रकाश, चंदन सतसई, पथिक बोध, नक्षिक, नाममाला, पत्रिका बोध, तत्व संग्रह, शीत बसंत कहानी है, कृष्ण काव्य, प्रयाग विलास। ये एक अच्छे चलते कवि जान पड़ते हैं। इन्होंने काव्यभ्रहण संवत 1845 में लिखा। फुटकल रचना तो इनकी अच्छी ही है। शीत बसंत की कहानी भी इन्होंने प्रबंध काव्य के रूप में लिखी। शीत बसंत की रोचक कहानी इन प्रांतों में बहुत प्रचलित है। उसमें विमाता के अत्याचार से पीड़ित शीत बसंत नामक 2 राजकुमारों की बड़ी लंबी कथा है। इनकी पुस्तकों की सूची देखने से ये धारणा होती है कि इनकी दृष्टि रीति ग्रंथ तक ही बद न रहकर साहित्य के और रंगों पर भी थी। ये फारसी के भी अच्छे शायर थे और अपना तखलूस सदल रखते थे। इनका दीवाने सदल कहीं कहीं मिलता है। इनका कविता काल संवत 1820 से 1850 तक माना जा सकता है। इनका एक सवेया बताया जाता है। ब्रजवारी गवारी दे जाने कहाँ, यह चातुरता न लघुयायन में, पुनि बारनी जाने अनारिनी, है रुचि एतीन चंदन नायन में, छवि रंग सुरंग के बिंदु बने, लगे इंद्र बधु लघुतायन में, चित्त जोग चहे दी चकी सी, रहे दी के ही दी, मेहंदी इन पायन में। देवकी नंदन। ये कन्नौज के पास मकरंद नगर ग्राम के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम शशली शुक्ल था। इन्होंने संवत 1841 में श्रृंगार चरित्र और 1857 में अवधूत भूषण और सफरराज चंद्रिका नामक रस और अलंकार ग्रंथ बनाए। संवत 1843 में ये कुंवर सरफराज गिरी नामक किसी धनाढ़ महत के यहाँ थे, जहाँ इन्होंने सरफराज चंद्रिका नामक अलंकार का ग्रंथ लिखा। इसके बाद ये रुद्रामऊ जिला हरदोई के रईस अवधूत सिंह के यहाँ गए, जिनके नाम पर अवधूत भूषण बनाया। इनका एक नक्शिक भी है। शिव सिंह को इनके इस नक्शिक का ही पता था, दूसरे ग्रंथों का नहीं। श्रृंगार चरित्र में रस, भाव, नायिका भेद आदि के अतिरिक्त अलंकार भी आ गए हैं। अवधूत भूषण वास्तव में इसी का कुछ प्रवर्धित रूप है। इनकी भाषा मंजी हुई और भाव प्रौढ़ है। प्रौढ़ का मतलब होता है नया। बुद्धि वैभव भी इनकी रचना में पाया जाता है। कहीं कहीं कूट भी इन्होंने कहे हैं। कला व चित्र की ओर अधिक झुकी हुई होने पर भी इनकी कविता में लालित्य और माधुर्य पूरा है। 2 कवित्त बताए जाते हैं। बैठी रंग रावट में हेरत पिया की बाट, आए न बिहारी बही निपट अधीर में, देवकी नंदन कहे श्याम घटा घिरी आई, जानी गीति परलय की डरानी बहुवीर में, सेज पे सदाशिव की मूर्ति बनाए पूजी, तिन्ही डर तिन्हू की करी सदबीर में, पाखन में सामरे सुलाखन में अखेवट, ताखन में लाखन की लिखी तस्वीर में,
मोतिन की माल तोरी चीर सब चीरी डाले, फेरी के न जेहो आली दुख विकरारे हैं। देवकी नंदन कहे नोखे नागो छोनन के, अलके पर सुन नोची नोची निर्बारे हैं। मानी मुखचंद भाव चोच दई अधरन, तीनों ये निकुंजन में एके तार तारे हैं। ठोर ठोर डोलत मराल मतवारे तैसे, मोर मतवारे तयो चकोर मतवारे हैं। नेक्स्ट है महाराज राम सिंह। ये नवलगढ़ के राजा थे। इन्होंने रस और अलंकार पर 3 ग्रंथ लिखे। अलंकार दर्पण, रस निवास संवत 1839 और रस विनोद संवत 1860। अलंकार दर्पण दोहों में है। नायिका भेद भी अच्छा है। ये एक अच्छे और प्रवीण कवि थे। उदाहरण बताया जाता है। सोहत सुंदर श्याम सिर मुकुट मनोहर जोर, मनो नीलमणि सेल पर नाचत राजत मोर। दमकन लागी दामनी करन लगे घन रोर, बोलती माती कोई ले बोलत माते मोर। नेक्स्ट है भान कवि। इनके पूरे नाम का पता नहीं। इन्होंने संवत 1845 में नरेंद्र भूषण नामक अलंकार का एक ग्रंथ बनाया, जिससे केवल इतना ही पता लगता है कि ये राजा जोरावर सिंह के पुत्र थे और राजा रणजोर सिंह बुंदेल के यहाँ रहते थे। इन्होंने अलंकारों के उदाहरण श्रृंगार रस के प्राय बराबर ही वीर, भयानक, अद्भुत आदि रसों के रखे हैं। इससे इनके ग्रंथों में कुछ नवीनता अवश्य दिखाई पड़ती है, जो श्रृंगार के सैकड़ों वर्ष के पृष्ठ पेषण के उबे हुए पाठक को विराम सा देती है। इनकी कविता में भूषण की सी फड़क और प्रसिद्ध श्रृंगारियों की सी तन्मयता और मधुरता तो नहीं है, पर रचना प्राय पुष्ट और परिमार्जित है। कुछ उदाहरण बताए जाते हैं। रस मतवारे ये जोरावर दुलारे सब तब, बाजत नगारे भय गालिब दिलिस पर। दल के चलत भर भर होत चारों ओर, चालती धरनी भारी भार सो फनीस पर। देखी के समर सन्मुख भयो ताही समय, बरनत भान पेज के बिसे 20 पर। तेरी शमशेर की सिफत सिंह रंजोर, लखी एके साथ हाथ अरिन के शीस पर। घन के सघन श्याम इंदु पर छाए रहे, बैठी तहाँ असित दिरेफन की पाती सी। तिनके समीप तहाँ खंज की सी जोरी लाल, आरसी से अमल निहारे बहु भांति सी। ताके डिंग अमल ललोहे बिभी विद्रुम से, फरकती ओप जामे मोतिन की कांति सी। भीतर ते करती मधुर बीन कैसी धुनी, सुनी करी भान परी कानन सुहाती सी। नेक्स्ट है थान कवि। ये चंदन बंदीजन के भांजे थे और डोडिया खेरे जिला रायपुर रायबरेली में रहते थे। इनका पूरा नाम थान राय था। इनके पिता निहाल राय, पितामह महासिंह और परपितामह लाल राय थे। इन्होंने संवत 1848 में दलेल प्रकाश नामक एक रीति ग्रंथ चंद्रा बेसवारा के रईस दलेल सिंह के नाम पर बनाया। इस ग्रंथ में विषयों का कोई क्रम नहीं है। इसमें गुण विचार, रस, भाव, भेद, गुण दोष आदि का कुछ निरूपण है और कहीं कहीं अलंकारों के कुछ लक्षण आदि भी दे दिए गए हैं। कहीं राग रागनियों के नाम आए तो उनके भी लक्षण कह दिए। पुराने टीकाकारों की सी गति है। अंत में चित्रकाव्य भी रखे हैं। सारांश यह है कि इन्होंने कोई सर्वपूर्ण ग्रंथ बनाने के उद्देश्य से इसे नहीं लिखा है। अनेक विषयों में अपनी निपुणता का प्रमाण सा इन्होंने उपस्थित किया है। ये इसमें सफल हुए हैं। यह अवश्य कहना पड़ता है कि जो विषय लिया है उस पर उत्तम कोटि की रचना की है।
भाषा में मंजुलता और लालित्य है। हस्व वर्णों की मधुर योजना इन्होंने सुंदर की है। यदि अपने ग्रंथ को इन्होंने भानुमती का पिटारा न बनाया होता और एक ढंग पर चले होते तो इनकी बड़े कवियों की सी ख्याति होती। इनकी रचना के नमूने बताए जाते हैं। दासन पे दाहिनी परम हंस वाहिनी हो, पोती कर बीना सुरमंडल मंडत है। आसन कवल अंग अंबर धवल, मुख चंद सो अवल रंग नवल चढ़त है। ऐसी मातु भारती की आरती करत थान, जाको जस विधि ऐसो पंडित पढ़त है। ताकि दया दिठी लाख पाथर निराखर के, मुक्त मधुर मंजू आखर कड़त है। दूसरा है कलुष हरनी सुख करनी सर्जनन, बरनी बरनी जस कहत धरनीधर। कलीम कल कलित बलित अग खलगन, लहत परम पद कुटिल कपट तर। मदन कदन सुरसदन बदन शशि, अमल नवल दुति भजन भगवतवर। सुरसुरी तव जल दरस परस करी, सुरसरी सुभगति लहत अधम नर। नेक्स्ट है बेनी बंदीजन। ये बेती जिला रायबरेली के रहने वाले थे और अवध के प्रसिद्ध वजीर महाराज टिकैत राय के आश्रम में रहते थे। उन्हीं के नाम पर इन्होंने टिकैत राय प्रकाश नामक अलंकार ग्रंथ संवत 1849 में बनाया। अपने दूसरे ग्रंथ रसविलास में इन्होंने रस निरूपण किया है। ये अपने दोनों ग्रंथों के कारण इतने प्रसिद्ध नहीं है जितने कि अपने भड़ोवे के लिए। इनके भड़ोवे का एक संग्रह भड़ोवा संग्रह के नाम से भारत जीवन प्रेस द्वारा प्रकाशित हो चुका है। भड़ोवा हास्य रस के अंतर्गत आता है। इसमें किसी उपहासपूर्ण निंदा रहती है। यह प्राय सब देशों में साहित्य का अंग रहा है। जैसे फ़ारसी और उर्दू की शायरी में हजों का एक विशेष स्नान है और वैसे ही अंग्रेजी में स्टायर का। पूर्वी साहित्य में उपहास काव्य के लक्ष्य अधिकतर कंजूस, अमीर या आश्रयदाता ही रहे हैं और यूरोपीय साहित्य में समसामयिक कवि और लेखक। इसमें यूरोप के उपहास काव्य में साहित्यिक मनोरंजन की सामग्री अधिक रहती थी। उर्दू साहित्य में सौदा हजों के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने किसी अमीर के लिए घोड़े की इतनी हंसी की है कि सुनने वाले लोटपोट हो जाते हैं। इसी प्रकार किसी कवि ने औरंगजेब की दी हुई हथनी की निंदा की है। तिमिर लंग लई मोल चली बाबर के हल्के, रही हुमाए संग फेरी अकबर के दल के। जहांगीर जस लियो पिठी को भार हटायो, शाहजहाँ करी न्याव ताही पुनी मांडी चटायो। बल रहित भई पोरुस थक्यो भगी फिरत बन सयार डर। औरंगजेब करीनी सोई ले दी नहीं कविराज कर। इस पद्धति के अनुयायी बेनी जी ने भी कहीं बुरी रजाई पाई तो उसकी निंदा की और कहीं छोटे आम पाए तो उसकी निंदा जी खोल कर की। पर जिस प्रकार उर्दू के शायर कभी कभी दूसरे कवि पर भी चीटा दिया करते हैं, उसी प्रकार बेनी जी ने भी लखनऊ के ललक दास महंत पर कुछ कृपा की। ललक दास महंत जी ने इन्होंने सत्योपाख्यान नामक एक ग्रंथ लिखा जिसमें राम कथा बड़े विस्तार से चौपाइयों में कही है। जैसे बाजे बाजे ऐसे डलमऊ में बसंत जैसे महू के जुलाहे। लखनऊ के ललक दास। इनका टिकैत प्रकाश संवत 1849 में और रसविलास संवत 1874 में बना। अतः इनका कविता काल संवत 1849 से 1990 तक माना जा सकता है। इनकी कविता के कुछ नमूने दिए जाते हैं। अली डसे अधर सुगंध पाए आनन को, कानन में ऐसे चारों चरण चलाए हैं। फटी गई कुंचकी लगे ते कंठ कुंजन के, बेनी बलहीन खोली बार छवि छाए है। बेग त गवन किनी धक धक होत सीनो,
उड़द उषा से तन सेध सरसाए है। भल प्रीति पाली बनवाली के बुलाइबे को, मेरे हेत आली बहुतेरे दुख पाए हैं। अगला है घर घर घाट घाट बाट बाट ठाठ ठटे, बेला ओ कुबेला फिरे चेला लिए आस पास। कवीन सो बात करे भेद बिन नाद करे, महा उन्माद करे धर्म करम नाश। बेनी कवि कहे विभिचारिणी को बादशाह, अतन प्रकाशत न सतन सरमतास। ललना ललक नैन मैन की झलक, हंसी हेरत अलक रद खलक ललक दास। अगला है चीटी को चलावे को, मसा को मुख आपू जाए। सवास की पवन लागे कोसन भगत है, एनक लगाए मरु मरु के निहारे जात। अनु परमाणु की समानता खकत है, बेनी कवि कहे हाल कहाँ हो बखान करो। मेरी जान ब्रह्मा को बिचारीबे सुगंध है, ऐसे आम दीने दया राम मन मोद करी। जाके आके सरसों सुमेरु सु लगत है। नेक्स्ट है बेनी परवीन। ये लखनऊ के वाजपेयी थे और लखनऊ के बादशाह गाजुद्दीन हैदर के दीवान राजा दया कृष्ण कायसत के पुत्र नवल कृष्ण उर्फ ललन जी के आश्रम में रहते थे, जिनकी आज्ञा से संवत 1874 में इन्होंने नवरस तरंग नामक ग्रंथ बनाया। इसके पहले सिंगार भूषण नामक एक ग्रंथ ये बना चुके हैं। ये कुछ दिन के लिए महाराज नाना राव के पास बिठूर भी गए और उनके नाम पर नाना राव प्रकाश नामक अलंकार का एक बड़ा ग्रंथ कविप्रिया के ढंग पर लिखा था। खेद है कि इनका कोई ग्रंथ अब तक प्रकाशित न हुआ। इनके फुटकल कवित्त तो इधर उधर बहुत कुछ संग्रहित और उद्धृत मिलते हैं। कहते हैं कि बेनी बंदीजन भोडा वाले से इनसे एक बार कुछ वाद हुआ था, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने इन्हें परवीन की उपाधि दी थी। पीछे के रुगण होकर ये सप्तनिक आबू चले गए और वहीं इनका शरीर पात हुआ। इन्हें कोई पुत्र न था। इनका नवरस तरंग बहुत ही मनोहर ग्रंथ है। उसमें नायिका भेद के उपरांत रस भेद और भाव भेद का संक्षेप में निरूपण हुआ। उदाहरण और रसों के भी दिए हैं, पर रीतिकाल के रस संबंधी और ग्रंथों की भांति यह श्रृंगार का ही ग्रंथ है। इसमें नायिका भेद के अंतर्गत प्रेम कीड़ा की बहुत ही सुंदर कल्पनाएं भरी पड़ी हैं। भाषा इनकी बहुत साफ सुथरी और चलती है, बहुतों की भाषा की तरह लद्दू नहीं। ऋतुओं के वर्णन भी उद्दीपन की दृष्टि से जहाँ तक रमणीय हो सकते हैं किए गए हैं, जिनमें प्रातोनुसार भोग विलास की सामग्री भी बहुत कुछ आ गई है। अभिसारिका आदि कुछ नायिकाओं के वर्णन बड़े ही सरस हैं। ये ब्रजभाषा के मतीराम ऐसे कवियों के समकक्ष और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पदांकर तक के से टक्कर लेते हैं। जान पड़ता है श्रृंगार के लिए सवेया ये विशेष उपयुक्त समझते हैं। कविता के कुछ नमूने बताए जाते हैं। भोर की नयोती गई ती तुम्हें वह गोकुल, गांव की गवालनी गोरी। आधिक राती लो बेनी परवीन, कहाँ डिग राखी करी बरजोरी। आवे हसी मोही देखत लालन, भाल में दिनही महावर धोरी। एते बड़े ब्रजमंडल में, न मिली कहूँ मांगे रंजक रोरी। जानो न मैं ललिता अली, ताही जो सोवत माही करी हासी। हाय लिए नख केहरी केसम, मेरी तऊ नहीं नींद बिनासी। ले गई अंबर बेनी परवीन, ओढ़ाए लटी दुपट्टी दुखरासी। तोरी तनी तन छोर आभूषण, भूली गई गर्देन को फांसी। घनसार पटीर मिले मिले नीर, चहे तन लावे न लावे चहे। न बूझे बहिरांगनी झार झरी हूँ, चहे गन लागे न लावे चहे। हम तेरी सुनावती बेनी, परवीन चहे मन लावे न लावे चहे।
अब आवे विदेश से प्रीतम गेहे, चहे धन लावे न लावे चहे। कालई की गूथी बाबा की सो मैं, गज मोतिन की पहिरी अति आला। आई कहाते यहाँ पुखराज की, संग एई जमुना तटबाला। नहात उतारी हो बेनी परवीन, हसे सुनी बेनन नैन रसाला। जानती न अंग की बदली, सब सो बदली बदली कहे माला। शोभा पाई कुंज भौन, जहाँ जहाँ किन्हो गौन। सरस सुगंध पौन, पाई मधुपनी है। बीथनी बिथेरे मुक्ता हल, मराल पाए। आली दुसाल साल, पाए अनगनी है। रेन पाई चांदनी फटक, सी चटक रूख। सुख पायो पीतम, परबीन बेनी धनी है। बेन पाई सारिका, पढ़न लागी कारिका। सो आई अभी सारिका, की चारु चिंतामणि है। नेक्स्ट है जसवंत सिंह द्वितीय। ये बघेल क्षत्रिय और 13वां के राजा थे और बड़े विद्या प्रेमी थे। इनके पुस्तकालय में संस्कृत और भाषा के बहुत से ग्रंथ थे। इनका कविता काल संवत 1856 अनुमान किया गया है। इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे, एक शालिहोत्र, दूसरा सिंगार शिरोमणि। यही इसी दूसरे ग्रंथ से प्रयोजन है, जो सिंगार रस का एक बड़ा ग्रंथ है। कविता साधारण है। एक कवित बताया जाता है। घनन के ओर शोर चारों ओर मोरन के, अति चित चोर तैसे अंकुर मुने रहे। कोकिलन कूक हुक, होती बिरहिन ही। लूक से जगत चीर चारण चुने रहे। झिल्ली झनकार तेसो, पिकन पुकार डारी। मारी डारी डारी, ध्रुम अंकुर सुने रहे। लुने रहे प्राण, प्राण प्यारे जसवंत बिनु। कारे पीरे लाल, उदय बादर उने रहे। नेक्स्ट है यशोदानंद। इनका कुछ भी वृत्त ज्ञात नहीं। शिव सिंह सरोज में जन्म संवत 1828 लिखा पाया जाता है। इनका एक छोटा सा ग्रंथ बरवे नाई का भेद भी मिलता है, जो निसंदेह अनूठा है और रहीम वाले से अच्छा नहीं तो उसकी टक्कर का है। इनमें 9 बरवे संस्कृत में और 53 ठेठ अवधी भाषा में है। अत्यंत मृदुल और कोमल भाव अत्यंत सरल और स्वाभाविक रीति से व्यंजित है। भावुकता की कवि की प्रधान विभूति है। इस दृष्टि से इनकी यह छोटी सी रचना बहुत ही रचनाओं से मूल्य में बहुत अधिक है। कवियों की श्रेणी में ये निसंदेह उच्च स्थान के अधिकारी हैं। इनके बरवे के कुछ नमूने दिए जाते हैं। संस्कृत में यदि च भवति बुध मिलन की त्रिद्वेदन, यदि च भवति षट मिलन की निर्येण। भाषा अहिरीन मन के गहिरनी अतरु न देई। नैना करे मिथनैया, मन मथि लेई। तुर्कनी जाति हरुकनी अति इतराई। छुवन न दे इजरवा, मुरी मुरी जाई। पीतम तुम कचलोइया, हम गजबेली। सारस के असी जोरिया, फिरो अकेली। नेक्स्ट है करण कवि। ये षटकुल कान्या कुंजों के अंतर्गत पांडे थे और छत्रसाल के वंशधर पन्ना नरेश महाराज हिंदुपति की सभा में रहते थे। इनका कविता काल संवत 1860 के लगभग माना जा सकता है। इन्होंने साहित्य रस और रस कलोल नामक 2 रीति ग्रंथ लिखे। साहित्य में इन्होंने लक्षण, व्यंजना, ध्वनि भेद, रस भेद, गुण दोष आदि काव्य के प्राय सब विषयों का विस्तार से वर्णन किया है। इस दृष्टि से यह एक उत्तम रीति ग्रंथ है। कविता भी इनकी रस और मनोहर है। इससे इनका एक सुविज्ञ कवि होना सिद्ध होता है। एक कवित बताया। कंटकित होत गात, विपिन समाज देखी। हरि हरि भूमि हेरी, हियोर लरजतु है। एते पे करन धुनि, परति मयूरन की। चातक पुकारी तेहे, ताप सरजतु है। निपट चवाई भाई, बंधु जे बसंत गांव। पांव परे जानी के, न को बरजतु है। अर्जयो न मानी तू, न गर्जयो चलत बार। अरे घनबेरी, अब काहे गर्जतु है। अगला है खल खंडन मंडन धरनी।
उदत उदित उदंड, दश मंडल दारुण समर, हिंदू राज भुजदंड। अगली वीडियो में हम रीतिकाल के कुछ और कवियों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, रीतिकाल के कवियों के बारे में इससे पहले भी वीडियो बनाई है पार्ट्स में, तो आप उनको भी जरूर देखिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।